आपके साथ सब लोग चले गए। डरते क्यों हो? आरएसएस से डरते हो कि ये अधिकारी का ट्रांसफर कर देंगे, ये बदली कर देंगे, सीआर खराब कर देंगे, परेशान करेंगे। अबे आरएसएस ने नौकरी नहीं दी तुमको, तुमको भगवान टंटा भील ने और इस देश के संविधान ने नौकरी दी है। उस समाज के नाम पे तुमको नौकरी मिली है। इतना डर क्यों है हमारे लोगों में? इतनी दहशत क्यों है आदिवासियों में, दलितों में, ओबीसी, अन्य समाज में, इवन ब्राह्मण अधिकारी भी होगा तो उसमें भी डर है। ये डर नहीं होना चाहिए साथियों। आज का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अफसोस है इस बात का कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मान तो लिया कि टंटा भील का जन्म 26 जनवरी को होता है, विकिपीडिया में भी मान लिया, यूनिवर्सिटीज में मान लिया, हमने महाराष्ट्र सदन में शरद पवार की उपस्थिति में, कमलनाथ की उपस्थिति में ये बात क्लियर हुई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस बात को रिकॉर्ड पर ले लिया कि 26 जनवरी को ही टंटा भील पैदा हुआ था, क्योंकि आदिवासी लोकगीतों में उसका उल्लेख है, वो रिकॉर्ड है हमारा, उसको वर्बल रिकॉर्ड बोलते हैं। वो लिखित रिकॉर्ड नहीं है, वर्बल रिकॉर्ड। जो लोकगीत है वो गैर लिखित होता है, और लोकगीतों में टंटा भील का उल्लेख है कि संक्रांत के 12वें दिन एक छोटे दुबले पतले लड़के का जन्म हुआ, जिसको दुबले पतले को टंटा बोलते हैं, वो टंटा भील उसका नाम रख दिया गया। थोड़ा बच्चा काला होता था तो कालू रखते थे हमारे इसमें नाम, बच्चा गोरा होता तो भूरा रखते थे उसका नाम, जैसे बच्चा पतला था तो उसका नाम टंटा भील कर दिया। साथियों, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि 26 जनवरी जो पूरा देश मनाता है, आने वाले समय में पूरे देश में टंटा भील की बात चलेगी, ये बात को लेकर काफी डरे हुए हैं। एक भारत सरकार के कुछ गद्दारों ने एक बात बोली कि भील वंश के लोग आदिवासी नहीं है, ये राजपूत नजर आते हैं। ऐसा एक तरीका ढूंढ के निकाला गया और आदिवासियों की लिस्ट से भील वंश के लोगों को बाहर करने का खतरा मंडरा रहा है। ये इंडिया में नहीं कर रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला गया है मलिक सर। ये बदमाशी वहां की गई है और हमारे नेता चुपचाप है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कुछ चुड़भई नेता अपने आप को नेता समझ लिए। अबे तुम्हारे पीछे 2 लाख लोग भी घूमेंगे तो नेता बनेगा क्या तुम? तेरे पीछे 5 लाख लोग भी रहेंगे तो 5 प्रश्नों पे तू बात नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति आज देश में पैदा हुई है। दिल्ली से आए मलिक साहब, उनको यहां लाने का मेन उद्देश्य यह था कि टंटा भील की जो विशेष कार्यस्थल है, जिसको वर्किंग क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, वर्किंग प्लेस बोलते हैं, जहां से वो पूरी गतिविधि चलाते हैं, उस क्षेत्र का नाम है पाताल पानी। ये पाताल पानी में एक भी जमीन आदिवासियों के नाम पे नहीं रही। सब आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों ने हथिया लिए और अपने रिसोर्ट बनाने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्यटक स्थल बन गया है। ये टंटा भील को आड़ में इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। बड़े बड़े व्यापारियों ने जमीन खरीद के रखी है और हमारे आदिवासी समाज के लिए यहाँ 10 एकड़ जमीन नहीं है जहां हम अपने पूरे समाज को बैठा सके, भगवान टंटा भील को याद कर सके। ऐसी हालत है आदिवासियों की कि जीने के लिए भी जमीन नहीं है और मरने के लिए भी जमीन नहीं है। किसी आदिवासी को पूछो तुम्हारा कब्रिस्तान कहां पर है, उंगली नहीं बता सकता कि इधर आदिवासियों का अलग कब्रिस्तान है। मेरे भाइयों, जिस भगवान का नाम लेने के लिए हम लोग पूरे देश में तैयारी है, आज केवल ये पाताल पानी में कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मेरे को गर्व हो रहा है आपको बताते हुए कि बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से 500 कार्यक्रम पूरे देश भर में चला रहे हैं। टंटा भील का नाम साउथ अफ्रीका तक जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा, इजराइल तक जाएगा, अमेरिका तक जाएगा, अफ्रीका तक जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ तक टंटा भील का नाम जाएगा। ये हमने प्रण लिया है और जानबूझ के हम लोगों ने उसके रिपोर्ट को, मैंने जो मेरे जीवन के 15-20 साल जो मैंने काम किया इस पर, उसको रोक के रखा हूं, क्योंकि बहुत सारी बदमाशियां हुई है टंटा भील के नाम पर।
भाई जमीन टंटे-भील ने दिया, नौकरी टंटे-भील ने दिया, पहचान टंटे-भील ने दिया, सामाजिक पहचान टंटे-भील ने दिया, तुम्हारे पास घर है वो टंटे-भील का दिया हुआ है, तुम्हारी पहचान टंटे-भील की दी हुई है। कौन से भगवान ने इतना किया तुम्हारे लिए, उसका नाम लो। कुछ मत करो, मेरे को सिर्फ नाम बता दो कौन से भगवान ने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया होगा। एक 1.5 चाइना अधिकारी आया, मेरे को पूछता है, सतीश भाऊ आपने तो भगवान बोल दिया टंटे-भील को। मैंने बोला भगवान का भी बाप है टंटे-भील। इस देश की एंथ्रोपोलॉजी बोलती है जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी इस जमीन पे रहता है। वो भगवान से पहले पैदा हुआ है जमीन पर। ये कहानियों पे बात मत करो, साइंस बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आदिवासी देश का मूल मालिक है, उसको मूल मालिक और प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। बलराज मलिक सर की एक मेहनत है कि आज वो जो बिल मोदी सरकार ने बनाई थी आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने का और वो पूरी जमीनें कॉर्पोरेट को देने का, उस बिल में हमको स्टे मिला है। बलराज मलिक साहब वही है हमारे लिए, किसी नेता मंत्री से ज्यादा बड़े आदमी है वो हमारे लिए। जब हम उनके सामने गए उन्होंने खुले तौर पे बोला ऐसी पिटीशन डालो। एक सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का एक वकील नहीं है, लेकिन अब कोई तकलीफ नहीं होती इस बात से क्योंकि हमको आदिवासियों का एक वकील मिल गया। वो आदिवासी ही वकील है, हमारे वंश का वकील है, ऐसा मान के हम उस पर भरोसा करते हैं। साथियों, कुछ अधिकारी लोग